हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ हम लोग राइटिंग का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे राइटिंग या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और लेटर राइटिंग, राइट। आई होप तुम सब ने जो भी क्लास में कराया गया है वो सब अपनी फेयर कॉपीज़ में कर लिया होगा। अब इसके बाद हम वापस लिटरेचर बुक पर आते हैं और आज एक न्यू पोएम स्टार्ट करेंगे, अमेंडा। ठीक है, जो कि रॉबर्ट क्लीन ने लिखी है। पेज नंबर है 96 तुम लोग की टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो वो पेज ओपन करो और मैं लाइन बाय लाइन पोएम रीड करके समझाऊंगी और तुम लोग अपनी बुक में फॉलो करो। क्लियर सबको? सारे सेक्शंस टेंथ के, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये पोएम एक छोटी लड़की अमेंडा के बारे में है, जो कि बहुत परेशान है। किस वजह से? कि उसके माँ बाप उसके ऊपर बहुत तरह की पाबंदियाँ लगाते हैं, बहुत रोक टोक करते हैं और उसको निर्देशित करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो बहुत परेशान है। उसको क्या चाहिए? उसको शांति चाहिए और उसको स्वतंत्रता चाहिए। तो इस पोएम में फर्स्ट स्टैंजा, उसकी मदर उससे कह रही है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। यहाँ पे उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्ट कर रही है, उसे निर्देशित कर रही है। क्या बोल रही है? डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून को दांतों से नहीं काटो अमेंडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच मीन्स होता है झुकाना, अपने शोल्डर्स को झुकाओ नहीं अमेंडा, अपने कंधों को झुकाओ नहीं अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। स्लाउचिंग मीन्स होता है सुस्त रहना, मीन्स तुम सुस्त क्यों बैठी हो, जैसे झुकी झुकी क्यों बैठी हो, एकदम स्ट्रेट तन के बैठो अमेंडा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ उसकी मदर उससे करने को कह रही है। पहली क्या? डोंट बाइट योर नेल्स, दूसरी डोंट हंच योर शोल्डर्स और तीसरा डोंट स्टॉप स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। ये तीनों चीज़ें अमेंडा की मदर उसको करने को बोलती है। कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट्स में है, जो भी लाइंस ब्रैकेट्स में है याद रखना, वो अमेंडा अपने मन में सोच रही है। ठीक है। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अब वो सोचती है कि लैंग्विड मीन्स होता है शांत और एमरल्ड होता है हरा। जैसे हरा पन्ना होता है, पन्ना एक रत्न होता है, एक स्टोन होता है, पत्थर जो हाथ में पहना जाता है अंगूठी में, तो उसे कहते हैं एमरल्ड। तो वो कल्पना कर रही है कि काश मैं एक, लैंग्वेज इज शांत, एमरल्ड इज ग्रीन, शांत हरे, सी इज समुद्र, समुद्र की एक मरमेड होता है जलपरी, और सोल इनहैबिटेंट मीन्स अकेले, इनहैबिटेंट रहने वाला, अकेले रहने वाला। तो काश मैं एक लैंग्वेड मीन्स शांत हरे समुद्र में रहने वाली एक जलपरी होती, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मीन्स होता है घूमना, घूमना, और ब्लिसफुली होता है आनंद के साथ या आनंद पूर्वक। ठीक है, तो काश मैं एक जलपरी होती जो कि हरे समुद्र में अकेले एक जलपरी की तरह घूमती, विचरण करती पूरे आनंद पूर्वक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा। फिर अमेंडा की मदर उससे पूछ रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया है अमेंडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपना, टाइडी योर रूम मीन्स अपने रूम की सफाई करना, क्या तुमने अपने रूम की सफाई की है अमेंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैंने तुमसे अपने जूते साफ करने के लिए कहा था अमेंडा। तो उसकी माता उसको हर समय निर्देशित करती रहती है, उसको बताती रहती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और तुम लोग भी बच्चे हो, जहाँ तक इससे रिलेट कर पाओगे कि बच्चों को रोका टोकी पसंद नहीं होती है, उन्हें
बड़ों का ये बताना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो क्या करें, कैसे बैठें, कैसे खड़े हों, कैसे घूमें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। उन्हें अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। उन्हें लगता है कि अब वो बड़े हो गए हैं और उन्हें चीज़ें अपने आप करने को करने देनी चाहिए, है ना। तो यही चीज़ अमेंडा को पसंद नहीं है कि उसकी माँ उसको रोक टोक करे उसके कामों में। फिर ये इन्वर्टेड ये ब्रैकेट्स में है, तो अमेंडा सोच रही है, वो इस हद तक सोच लेती है कि आई एम एन ऑर्फन, कि काश वो एक अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट, वो सड़कों पे घूमने वाली एक अनाथ बच्ची होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और वो काश अपने कोमल और नंगे पाँव से जो गलियां हैं जिनमें वो घूमती अगर अनाथ होती, अपने पैरों से पैटर्न मीन्स आकृतियाँ बनाती, तरह तरह की जो धूल होती है सड़कों पे, उन पे अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनाती। उसके लिए जो शांति है वो क्या है, बहुत ही मूल्यवान है। गोल्डन हेयर मीन्स मूल्यवान, बहुत ही कीमती है। और जो स्वतंत्रता है वो बहुत ही सुखदाई है। ठीक है, उसे क्या प्रिय है, शांति और स्वतंत्रता। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। उसकी मदर उससे अब क्या कह रही है कि वो चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने होते हैं मुहासे, जो लड़कियों के हो जाते हैं ना मुहासे, तो उससे कहती है कि ये चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें याद है तुम्हारे मुहासे हो जाते हैं अमेंडा। और विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, उससे कहती क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्योंकि बच्चे जब उन्हें डांटो तो वो आपकी तरफ नहीं देखते, क्योंकि उनकी गलती होती है, तो वो दाएं बाएं देखते हैं, है ना, आँख से आँख मिला के वो नहीं देखते हैं। तो उसकी मदर उससे कह रही कि मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फिर अमेंडा सोचती है, आई एम अ रैम्पुजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वो कहती काश मैं एक रैम्पुजल, रैम्पुजल एक लड़की है ऐसी कहानियों में कि जो कि एक बहुत ऊंची टावर मीन्स मीनार, एक बहुत ऊंची मीनार में, ट्रैंक्विल शांति, और रेयर ऐसी जगह जहाँ कोई जल्दी पहुँच ना सके। तो वो ऐसी जगह रहती थी रैम्पुजल, एक ऊंची मीनार में जो बहुत ही शांत जगह है और बहुत ही जहाँ आसानी से नहीं पहुँच सकते, रेयर जगह पे वो रहती थी। तो सोचती कि काश मैं भी रैम्पुजल होती और मैं ऐसी मीनार में रहती, और मैं कभी भी अपने जो चमकीले बाल हैं उन्हें कभी भी नीचे नहीं मतलब वो जो उसके चमकीले बाल हैं मैं उन्हें कभी भी नीचे नहीं करती, नीचे नहीं लटकाती, कि जिससे कोई मीनार में उसके थ्रू आ सके, उसको पकड़ के चढ़ के आ सके। तो वो एक रैम्पुजल लड़की के बारे में भी सोच रही है कि काश वो रैम्पुजल होती। पहले वो सोचती कि काश वो मरमेड होती, जलपरी होती। पहले क्या सोचती है कि मरमेड होती, एक जलपरी होती, अकेले रहती समुद्र में। फिर वो सोचती है किस हद तक कि काश वो एक ऑर्फन होती, अनाथ होती, मतलब उसके माँ बाप होते ही नहीं कि वो उसे रोके टोके। और तीसरा वो कहती कि मैं रैम्पुजल होती। तो ये सब वो इमेजिन कर रही है, अपनी कल्पना कर रही है कि काश ऐसा होता। कम टू द लास्ट स्टैंजा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। सल्किंग मीन्स होता है दुखी रहना, दुखी रहना। तो उसकी माँ उससे कहती है कि तुम दुखी रहना बंद करो अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा बुरे मूड में क्यों रहती हो अमेंडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा, और कोई भी बाहरी इंसान यही सोचेगा कि मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ। नैग्ड मीन्स होता है परेशान करना। तुम इतने दुखी मूड में क्यों रहती हो, इतने बुरे मूड में क्यों रहती हो, क्योंकि बाहर वालों को लगेगा कि हम माँ बाप तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं अगर तुम ऐसे ही बुरे मूड में दिखती रहोगी तो। ठीक है, तो ये पोएम मेनली बच्चों के लिए है कि उन्हें मतलब नियंत्रित रहना पसंद नहीं है, उन्हें निर्देशित होना पसंद नहीं है। वो एक
बर्ड की तरह, एक चिड़िया की तरह फ्री रहना चाहते हैं, अपने मन की करना चाहते हैं, अपने तरीके से करना चाहते हैं, है ना। ठीक है, आई होप ये पोएम समझ में आई होगी लाइन बाय लाइन। एक बार टेक्स्ट पढ़ना और साथ में ये वीडियो भी आई होप समझ में आ जाएगी। फिर मैं ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस डालूंगी, वो तुम लोग को कॉपी में करने हैं और उनके आंसर मुझे करके देने हैं। क्लियर? ओके।